सो कितने लोग यहाँ पर पब्लिक स्पीकर बनना चाहेंगे? कितने लोग यहाँ पर पब्लिक स्पीकर नहीं बनना चाहेंगे? थैंक यू. सो my name is Himanshu, as I told you earlier, and I handle marketing and sales in the JMAC team. Since 2 months, 3 months, I'm learning public speaking from Ritesh Manwani, and he is one of my mentors, and he taught me really great things about public speaking. तो आज हम बात करेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हम स्टेज पे तो आ गए, मतलब जो अंदर डर था उसको तो हटा दिया, स्टेज पे आ गए ना. हाउ टू से इट, हाउ टू स्ट्रक्चर इट, मतलब पहले क्या बोले बाद में क्या बोले. यार टॉपिक है मेरा कि सीए कैसे बनते हैं, बट हाउ डू आई स्टार्ट इट, मैं चालू कैसे करूँ, उसको ख़त्म कैसे करूँ, व्हाट्स द कंक्लूजन, बीच में कब बोलना है, क्या बोलना है. सो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट. तो आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं. आई हैव नॉट डन मच पब्लिक स्पीकिंग, बट आई कैन गाइड यू ऑन दिस बिकॉज आई हैव डन दैट इनफ. सो आज जो हम चीज़ लर्न करने वाले हैं उसको बोलते हैं पाई एमसी. क्या बोलते हैं? पाई एमसी का फुल फॉर्म होता है, लेट मी राइट इट डाउन. तो क्या बोलते हैं हम इसको? सो इट्स PIEC, राइट. पी से होता है प्रॉब्लम, यानी कि जो भी हम प्रॉब्लम एड्रेस करने जा रहे हैं, जैसे सपोज सीए कैसे बनते हैं, सो इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. तो पी से आया प्रॉब्लम. द नेक्स्ट थिंग इज आइडिया. अब whenever you state a problem, सपोज हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं, सर फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है, फंडिंग नहीं है. सबके साथ प्रॉब्लम होती है. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि फंडिंग नहीं है. सो आइडिया शुड बी, इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, इट्स अबाउट बीइंग फंडेबल. बीइंग व्हाट? फंडेबल. गेटिंग इट. तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी? फंडिंग. बट हमने आइडिया क्या निकाला कि प्रॉब्लम फंडिंग है ही नहीं, प्रॉब्लम फंडेबल. नाउ सिंस हमारे पास आइडिया आ गया, आइडिया ये था कि यू आर नॉट फंडेबल, तो इसका एविडेंस क्या है? द ई इज एविडेंस कि किस बेसिस पे आप बोल रहे हो कि ये फंडेबल नहीं है, राइट. सो फॉर स्टार्टअप्स वी से लाइक ओनली 3% ऑफ द स्टार्टअप्स आर एक्चुअली फंडेबल. 0.5% ऑफ स्टार्टअप्स रियली गेट द फंडिंग फ्रॉम प्रोफेशनल VCs. सो दिस इज द एविडेंस. ठीक है, आपने अब एक प्रॉब्लम स्टेट करी, उस प्रॉब्लम का आइडिया दिया कि यार ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन नहीं है, ये एक आइडिया है, ये मेरा मानना ऐसा है. इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, इट्स अबाउट बीइंग फंडेबल, ये मेरा मानना है. अब उस पर मैंने एक एविडेंस दे दिया. अब जब एविडेंस देता हूँ, सो व्हाट आई डू, आई अर्न द राइट. दिस इज नोन एज अर्न द राइट. जब भी मैं एक चीज़ पे एविडेंस दे देता हूँ कि जिराफ की, आपको पता है जिराफ की टंग 21 इंचेस की होती है, यू नॉट बिलीव इट, बट व्हेन आई स्टेट अ फैक्ट या फिर मैं आपको कहीं दिखा दूँ ये कहीं रिसर्च हुई है, देन यू विल बिलीव इट, राइट. सो इट इज नोन एज अर्निंग द राइट. एक बार हमने राइट अर्न कर लिया, देन दैट आइडिया बिकम्स स्टेबल. द नेक्स्ट थिंग इज मेटाफर. नाउ यू नीड टू टेल अ स्टोरी. सपोज जैसे कि मेरे पास कोई बंदा आया, सर फंडिंग नहीं है. सो व्हाट आई से, इट्स नॉट अबाउट फंडिंग, इट्स बीइंग अबाउट. नाउ आइडिया दे दिया, मैं एविडेंस देता हूँ कि 0.3% स्टार्टअप को फंडिंग मिलती है, ब्ला 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 ब्ला. नाउ आई गिव अ मेटाफर कि पहले मेरी कंपनी भी 2 साल पहले वॉज इन लॉसेस एंड वी वर नॉट एबल टू जनरेट एनी फंडिंग. बट वेन वी फोकस्ड ऑन आर पिलर्स एंड एवरीथिंग, जब कंपनी मैनेज करी, सब कुछ करा, ढंग से करा, देन वी बिकेम फंडेबल एंड देन वी गॉट द फंडिंग. तो क्या वो आपकी बात सुनेगा ध्यान से, राइट? क्योंकि आपने एक स्टोरी दे दी जो रियल है. गेटिंग इट? सो दैट इज नोन एज द मेटाफर, यानी कि कोई भी स्टोरी जिससे आप रिलेट कर पाओ. एंड द लास्ट इज कॉल टू एक्शन. नाउ यू एक्सप्लेन व्हाट इज बीइंग फंडेबल. तो आपका पॉइंट क्या था? प्रॉब्लम क्या थी? फंडिंग. आपने आइडिया क्या दिया? आपने एविडेंस क्या दिया? आपने उसके बाद मेटाफर क्या दिया? अपनी स्टोरी. उसके बाद आपने एंड में क्या करा? अपना आइडिया एक्चुअल में उसको समझा दिया. सो वेन एवर यू कम ऑन द स्टेज, यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम. अगर आपने अभी देखा हो, मैंने ऐसे ही चालू किया था. आई कम हियर, स्टार्ट, हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू बिकम अ पब्लिक स्पीकर. सो व्हाट इज इट? इट्स अ प्रॉब्लम, राइट. मैं यहाँ पे मैंने अक्सर देखा है कि लोग आते हैं और स्ट्रक्चर नहीं कर पाते. दैट इज अ प्रॉब्लम. यानी उसके बाद आइडिया आया, उसके बाद एविडेंस आया, उसके बाद स्टोरी आई, एंड देन दिस इज द कॉल टू एक्शन. सो दिस इज नोन एज पाई एमसी. सब लोग मेरे साथ रिपीट करेंगे. फर्स्ट इज पी. पी फॉर I for idea, E for evidence, M for metaphor, and C for call to action. Good. तो आप लोग समझ गए इसका मतलब क्या होता है? Getting it? So पाई एमसी फॉर्मेट में चलेंगे. फर्स्ट वी टेक द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम को एक आइडिया में कन्वर्ट करना है. आइडिया में कैसे कन्वर्ट करते हैं? इट्स नॉट अबाउट डैश, इट्स अबाउट डैश. It's not about the problem, that is the dash. It's about dash, which is your idea. Then you give us evidence. The evidence should be real. You can generate facts from the internet, from anywhere. Now you come to the metaphor. You give a real story or any story of anyone else, and then you give the call to action. Publicly, this is problem. Now we got the idea
काफ़ी सारे लोगों के साथ ऐसा ऐसा होता है, कितने परसेंटेज में होता है. नाउ कम्स द मेटाफर कि मैं भी कभी स्टेज पे चढ़ा था, आई डिडंट नो दिस स्ट्रक्चर, देन दिस ऑल हैपेंड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. देन यू क्रिएट अ स्टोरी और दैट्स अ रियल स्टोरी बेसिकली. सो यू हैव अ स्टोरी. नाउ व्हेन यू टेल अ स्टोरी पीपल कनेक्ट टू इट बिकॉज ह्यूमंस आर व्हाट? इमोशनल एनिमल्स. Humans are what? Now since humans are emotional animals, they connect to stories, not logics. Right? So दो टाइप के लोग होते हैं, लॉजिकल और इमोशनल. तो एविडेंस हम किसके लिए दे रहे हैं? लॉजिकल इंसान के लिए. स्टोरी हम किसके लिए दे रहे हैं? इमोशनल आदमी के लिए. सो व्हेन वी गिव अ स्टोरी ही कनेक्ट्स टू अस. नाउ ही इज लिसनिंग विल होल अटेंशन, पूरे ध्यान से सुनेगा वो आपको. बिकॉज ब्रेन इज लॉजिक एंड हार्ट इज इमोशन, राइट. तो वो पूरे दिमाग और दिल से आपको सुनने के लिए रेडी है बिकॉज यू गेव द एविडेंस एज वेल एज द मेटाफर. नाउ यू कम टू द CTA. What is actually the solution? So solution comes last. First you need to cover these 4 steps and then come the solution. Thank you.